हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 16 जुलाई की जो भी करंट अफेयर है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्कशन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 15 जनवरी को, 12 अप्रैल को या 15 जुलाई को? तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस जो है, तो भारत में कौशल विकास के लिए उठाए गए कदम। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की मेक इन इंडिया अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है। ठीक है, इस देश में ठीक है इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गई है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है? ठीक है, 2022 तक जो है 50 करोड़ लोगों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस की पहली बार ये 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। ठीक है, इसको जो विश्व स्तर पर मनाया गया था, यह जीवन तथा कार्यों के युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया है। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास या उनकी स्किल डेवलप करने और इसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस दिन का मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को जो हर साल युवाओं को जो उनके जो है कौशल विकास करने और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, तो आपको पता ही है गूगल ने जो है जियो प्लेटफॉर्म में अब जो है ये इसके साथ समझौता कर लिया है, जियो के साथ जो है। ठीक है, तो कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये जो है 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बहुत चर्चा में इस समय काफ़ी न्यूज़ में है। कितना? 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है गुई। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको जो है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। तो यहाँ ये इसका जैसे कि ये गूगल का लोगो है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जियो का है, तो इन दोनों के बीच में समझौता हो गया है। जियो के साथ साझेदारी पर गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, तो गूगल के कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा है, जियो प्लेटफॉर्म के साथ इस समझौते से हमें लगता है कि कंपनी देश में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रभाव छोड़ पाएगी, जो शायद वह अकेले नहीं छोड़ सकती। सबसे पहले हम जियो में 4.5 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना कर रहे हैं? 4.5 डॉलर का, और टोटल कितना हुआ है? करीब 30,000 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ये जियो कंपनी है। ठीक है, तो जियो कंपनी जो है, इसके जियो कंपनी के जो संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, और ये कौन सी ये टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, जियो कंपनी आपकी टेलीकॉम कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, रिलायंस का जो है, तो जियो का कहाँ पर, इसका कहाँ पर है? रिलायंस का जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी है। ठीक है, मुख्यालय इसका नवी मुंबई में है। तो ये आपको याद रखना है।
गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, उद्योग इसका मतलब क्या है? इंटरनेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसके वर्क है। स्थापना इसका जो है किसने की थी? इसका मेनलो पार्क में जो कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1998 में जिसकी स्थापना की गई थी गूगल की जो है। ठीक है, मेनलो पार्क में जो है कैलिफोर्निया में जो है 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका और संस्थापक कौन है इसके? सर सर्गेट ब्रेन है और लैरी पेज। ठीक है, कौन है? सर्गेट ब्रेन और लैरी पेज। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ठीक है, गूगल प्लेक्स। ठीक है, माउंट व्यू कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में, किस फील्ड में काम करती है? ये विश्वव्यापी है। ठीक है, सभी फील्ड में काम करती है। इसके प्रमुख व्यक्ति इस समय कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है, इस समय सीईओ है इसके। नेक्स्ट आपका, ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग की ओर से जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई है। गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। अब गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश करने जा रही है। गूगल ने हाल ही में कहा था कि वह भारतीय डिजिटल बाजार में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है? काफ़ी जो है चर्चा में है, ये बिहार राज्य ने की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य ने की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, बिहार के ये मुख्यमंत्री कौन है इस समय? नीतीश कुमार है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, तो नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ठीक है, बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी? रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के आसपास है। ठीक है, कितना है? 18,000 के आसपास। तो कहाँ पर है लॉकडाउन लगाया गया है? ये बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को जो है कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? तो इनको जो है 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी नीता भट, ठीक है, इनका नाम है, ये है आपकी भटनागर जी। ठीक है, डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। ठीक है, अनीता भटनागर के अतिरिक्त जो है देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार को भी बोर्ड में नामित किया गया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, 50 से अधिक जो है विभिन्न प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर जो है केंद्रीय कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर जो केंद्रीय कहानियाँ लिखी गई हैं, जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अनीता भटनागर के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, बीसीसीआई ने जो है पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है? ठीक है, तो बीसीसीआई का राहुल जौहरी, आपको पता ही है राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया अपना जो है रिटायरमेंट से पहले ही। तो उनके बाद जो बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ किसको बनाया गया है? तो हेमंत अमीन को बनाया गया है। ठीक है, हेमंत अमीन को बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि ये है बीसीसीआई के सीईओ जो है, जो पूर्व सीईओ थे। ठीक है, तो कौन थे? राहुल जौहरी है, और जो अभी जो बनाए गए हैं तो ये आपके वो है। ठीक है, हेमंत अमीन।
ठीक है, कौन है? हेमंत अमीन। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इनको? 2016 में जो है राहुल जौहरी को जो है बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। ठीक है, शशांक मनोहर जो है निकाय के अध्यक्ष थे। हेमंत अमीन जो है फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल के संचालन समिति में शामिल है। वे आईपीएल के सीईओ है। ठीक है, सीईओ है। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के जो है मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। ठीक है, तो हेमंत अमीन के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किस योजना के तहत जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये है आपकी गोधन न्याय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये आपका गोधन न्याय योजना। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है इस समय? अनसुईया उकेई। ठीक है, अनसुईया उकेई है इस समय राज्यपाल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोधन न्याय योजना है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोटा मोटी ये सब याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्था ने किया है ये किया है आपका आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने ये किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईआईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को, ठीक है, क्या है? शुद्ध कमरे को जो है कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के जो है केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में जो है 15 वाट की 6 यूवी लाइट लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर स्थित स्थान से भी अनियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण में यह साबित किया गया है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10x10 वर्ग फुट के कमरे को जो है 10x10 वर्ग फुट के कमरे को जो है कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को जो है बरकरार रखा है? तो सबरीमाला मंदिर है, अटकल भगवती मंदिर है, चट्टानी ककर मंदिर है, या श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है? तो ठीक है, तो ये केरल का कौन सा है? केरल के तिरुवनंतपुरम का कौन सा है ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये आप देख सकते हो, ये है जो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है भारत के जो है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है ये। ठीक है, भगवान विष्णु का जो है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल एक यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। ठीक है, मंदिर की संरचना में जो सुधार कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसकी लोकेशन दी हुई है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, केरल में जो स्थित है ये। और जैसे इस मंदिर का थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे इस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर जो है शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता यह है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु की जो विश्राम अवस्था को पद्मनाभ
कहा जाता है और इस रूप में जो है विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केरल संस्कृत और साहित्य का अनूठा संगम है। इसके तहत एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य है। इन सभी अमूल्य प्राकृतिक निधियों के मध्य स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका महत्व क्या है। इस मंदिर का जो है, मंदिर का महत्व यहाँ के जो पवित्र परिवेश से और बढ़ जाता है। मंदिर में जो है धूप दीप का प्रयोग एवं शंखनाद होता रहता है। ठीक है, तो यह भी आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। न्यायालय ने इस संबंध में कहा है कि प्रथागत कानून के अनुसार जो है अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी स्वेत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में जो है शामिल है। एक है ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि हम पहले आगे पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हाल ही में जो है हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति, ठीक है, अंद्रेज डूडा लगातार जो है दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। तो ये कहाँ के हैं ये? ठीक है, तो इनको जो है ये पोलैंड के है। ठीक है, कहाँ के? पोलैंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डूडा है। ठीक है, ये है आपके अंद्रेज डूडा जी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप, हाँ ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले, ठीक है, दल के आंद्रे डूडा को चुनावों में जो है कुल जो है 50.21% प्रतिशत जो है मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को जो है 48.79% मत प्राप्त हुए। गौरतलब है कि पोलैंड मध्य यूरोप में जो है स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जो जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में जो है बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में जो रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, बाल्टिक सागर से पोलैंड के बारे में जो है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो घिरा हुआ है। पोलैंड की आबादी लगभग कितनी है? 38.5 मिलियन से अधिक है और लगभग 312,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में जो है हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेठी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है? 107 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने? 107 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो कोलकाता का पोर्ट। ठीक है, तो ये चर्चा में इतना क्यों है? कलकत्ता पोर्ट जो है चर्चा में इतना क्यों है? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कलकत्ता, ठीक है, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, और मुख्य बिंदु क्या है? वर्ष 2020 में जो कलकत्ता बंदरगाह की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2020 कलकत्ता बंदरगाह की 150वां वर्ष है। ठीक है, 2020 में क्या है? 150वां वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 12 जनवरी को की गई थी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का इतिहास क्या है? 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने पहली बार इस बंदरगाह के वर्तमान स्थान का उपयोग अपने जहाज़ों को आश्रय देने के लिए किया था, क्योंकि हुगली नदी कलकत्ता के ऊपरी क्षेत्र नौवहन के लिए असुरक्षित थी। ठीक है, माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और प्रशासक जॉब चार्नक ने वर्ष 1690 में इस स्थान पर एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। यह क्षेत्र जो है तीनों तरफ से जंगल से घिरे होने के कारण दुश्मन के आक्रमण से सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है आवागमन कोई भी व्यापार करने की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बंदरगाह पर जो मौजूदा अग्निशमन सुविधा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता, इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेगी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के सभी पॉइंट ऑफ। आपको पता है ये आगामी जो परीक्षा होने वाली है, जैसे कि आपकी जो है बैंकिंग की परीक्षा, आरआरबी, ग्रामीण बैंक की जो है, आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की जो आने वाली है, तो उसमें आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और जैसे कि लेखपाल, जैसे कि आपको पता ही लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, तो लेखपाल के भी 8,000 पद आने वाले हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। मेरा तो ये कहना है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार इनको रिपीट कीजिए। ठीक है, और डेली इनको नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आपका रिवीजन एक बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है, आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।